अव्यक्त मुरलियों से आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करके विशेष पाठ बजाने वाली आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज बाबा ने संपूर्ण पवित्रता का महत्व बताते हुए इस पवित्रता को धारण करके ही इस समय हम विशेष पार्ट बजाने वाले विशेष श्रृंगार करके बजा रहे हैं और बजाना है। अब क्यों बजाना है? तो जैसे हम देखते हैं कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कहीं फोटो खींच रहे हैं, कहीं वीडियो ले रहे हैं, तो हम कितना ध्यान रखते हैं कि उसमें का सेकेंड सेकेंड का शूटिंग जो है एकदम अच्छा है, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा स्माइलिंग फेस, सीनरी अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो। ताकि फिर जब हम इसे फाइनल शूट करके देखें और दिखाएं तो सभी को एकदम अच्छा भी लगे, है ना। और उस अच्छाई से जो संदेश उन तक जाना चाहिए वो जा सके। तो देखा जाए तो यह भी बेहद की फिल्म चल रही है। हम सभी बेहद के एक्टर्स बेहद की एक्ट इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं। अपनी अपनी जगह पर है, अपना अपना पार्ट है, अपने अपने संस्कारों के साथ हम उसे प्ले कर रहे हैं। अब प्ले तो कर रहे हैं लेकिन बाबा हमें समय का और स्वयं के साथ का प्रमाण देते हुए, इशारा देते हुए कह रहे हैं कि आप इसे बेस्ट ते बेस्ट प्ले करो, अर्थात किसी भी प्रकार का टेंशन ना लेते हुए अ, अपने हर एक्ट को अटेंशन देते हुए बहुत अच्छा उसे प्रेजेंट करो। हम्म, तो जैसे वो मूवी देखते समय हमें लगता है ना, या फिर हद का नाटक देखते हुए हमें लगता है ना कभी कभी यह सीन ऐसा होता तो और अच्छा होता, इस पार्ट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि हमारे सोचने से सामने कुछ भी बदलने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारी सोच तो चलती है ना। हम्म, क्योंकि हम उससे क्यों चलती है, क्योंकि हम उसको साक्षी होकर देख रहे हैं, और साक्षी होकर देखने से उसमें की गलतियां हमें समझ आती है। इसके कारण हमारे संकल्प उठते हैं कि इस सीन को इस तरह से अगर प्रेजेंट किया जाता तो और ही अच्छा होता। तो हमारे जीवन में भी ब्राह्मण जीवन में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिससे हम औरों के पार्ट से तो कुछ हद तक साक्षी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है जब परफेक्शन की, तो हमें स्वयं के पार्ट से भी साक्षी होना पड़े, राइट। तभी जाके हमें अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो कमजोरियां हैं, हम जो गलतियां करते हैं या फिर टेंशन में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं, वह आने के बजाय हम साक्षी होकर देखने से हमारा सारा जो एफर्ट्स है उसे बेस्ड बनाने के लिए लग जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन कब? जब हम साक्षीपन की स्टेज में स्थित होकर अपने पार्ट को देखते हैं तब, राइट। तो जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना। तो जब वो सीन प्ले करके हो जाता है और बाद में हमारे संकल्प चलते हैं, तो साक्षी होकर अगर चलो हो गया, लेकिन हमें इतना रियलाइज तो हुआ कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था या बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर वही सीन मेरे लाइफ में दोबारा आ जाता है, तब मैं उसे कैसा प्ले कर सकती हूँ, यह जब हम अपने ही पार्ट से साक्षी होकर वो सीन को ब्यूटीफुली क्रिएट करते हैं और बार बार करते हैं, तो जब वो सिचुएशन आएगी या फलानी आत्मा आएगी हमारे सामने, हो सकता है जो गलती हमने
पिछले बार की थी वो इस बार हम दोबारा नहीं करेंगे। कुछ न कुछ 100% ना सही, क्योंकि ये एकदम होने वाले चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम से बेटर ज़रूर हम प्ले उसे कर पाएँगे, राइट? तो इस तरह से अपने आप को अपना ही बेस्ट वर्ज़न बनाने के लिए आज बाबा ने मुरली चलाई है। किसी और के साथ मेरा कंपैरिज़न नहीं है, बल्कि मैं पहले कैसी थी और मुझे बाबा क्या बनाना चाहता है और मैं वो कहाँ तक बनी हूँ, राइट? तो ये वाला जो मेरा अपना ही जर्नी है, इसमें और तीसरे का कोई पार्ट नहीं है, राइट? मना पार्ट नहीं है इन द सेंस इम्प्रूवमेंट, कंपैरिज़न, है ना? किसी और के पार्ट के साथ में हम क्या कंपेयर करें, है ना? क्योंकि जहाँ कंपैरिज़न आता है तो फिर अपनी स्थिति खराब करते हैं। कुछ तो चेंज करने का हमारे हाथ में है नहीं, एक्सटर्नल चेंजेस हमारे हाथ में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर कंट्रोल में है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अपने चेंजेस ही कंट्रोल में हैं। मेरे अपने रिस्पॉन्स ही मेरे अपने कंट्रोल में है और कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज तक हमारा जर्नी रहा कि अपने आप को कंट्रोल ना करते हुए बाकी सब बातों को कंट्रोल हम अननोइंगली सही, मतलब उतना नॉलेज नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, हम सब ये करते आए। लेकिन बाबा ने कहा कि कहीं पर भी तुम्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को कंट्रोल करिए, अर्थात सुधारते जाइए, इम्प्रूव करते जाइए, तो ऑटोमैटिकली आप जो माल एडजस्ट हो रहे हैं सब सब परिस्थिति में, आत्माओं के साथ में, तो वो एक हार्मनी बनती जाएगी, राइट? तो इसका आधार फिर बाबा ने कहा ये कर पाते हैं, कितना फास्ट हम कर पाते हैं, हुँ? मेरा बेस्ट वर्ज़न मुझे कितना फास्ट अच्छा बनाना है, कितना फास्ट बनाना है, इसका आधार है संपूर्ण पवित्रता। अब संपूर्ण पवित्रता कब आएगी? जब मैं क्या क्यों में नहीं जाऊँगी? क्यों नहीं जाना है? क्योंकि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, बाबा ने हमें सारी नॉलेज दी है। तो ऐसे में सिर्फ स्वयं के साथ रहना, स्वयं की स्मृति में रहना, समय के महत्व को जानना और बाबा के साथ का अनुभव करना। है ना? तो ऐसी सारी बातें हैं, जो फिर हमें संपूर्ण पवित्रता की ओर लेकर जाती है और यही है संपूर्ण पवित्रता धारण करना, अर्थात, है ना? सर्व विशेषताओं को धारण कर फिर पाठ बजाना। तो अभी हमारी सबकी जर्नी ऑन द वे है, सभी हम इसी के लिए संगठित होते हैं। 1 घंटा, 1 घंटे से भी ज़्यादा समय हो जाता है, ऑलमोस्ट सवा घंटा, 1.5 घंटा आप डेली समय निकाल कर अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन के लिए जुड़ते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अपने ऊपर अटेंशन देना, अपने में विशेषताएँ धारण करने के लिए डेली एक-एक कदम बढ़ाना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है और इसी के लिए मतलब बाप-दादा भी फिर हमारे ऊपर नज़र रखते हैं और हमें मदद भी करते हैं। क्योंकि संगठन का बल तो ब्राह्मणों में विशेष गाया हुआ है। वो भी कैसा? एक ही बात के लिए एक ही समय पर एक ही संकल्प के साथ में संगठित होता है वैसा, राइट? तो आज फिर मुरली में बाबा ने भक्ति मार्ग में जो सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती का यादगार जो बनाया है, उनके सफेद वस्त्र, उनका आसन और फिर वीणा, इन सब का रहस्य बताते हुए भक्ति मार्ग के सरस्वती जी के यादगार को बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया है। तो यह भी बहुत अच्छा जो हम संग्रह कर रहे हैं 77 की मुरलियों से, कि भक्ति मार्ग में जो यादगार बने हैं वो कौन से हैं और उसका आधार क्या है। तो आज का जो यादगार है बाबा ने हमने किया है, यादगार क्या होता है? जो कर चुके होते हैं, राइट? और संगम का समय ऐसा है जो हम कर चुके हैं वो भी हमारे सामने है और फिर से हमें वो करना है, इसके लिए जैसे वो लक्ष्य भी हमारे सामने है। तो अन्य कोई जन्म में ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हर बात का आप देखना, है ना? तो इसीलिए कई अर्थ निकलते हैं, सिर्फ 2 युगों का संगम है, इसका
ये तो है ही, लेकिन पुराने और नए स्वभाव संस्कारों का संगम है ना, पुराना छूट रहा है, नया अडॉप्ट करते जा रहे हैं। जैसे विकर्मों का बोझा उतरता जा रहा है, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म हमारे आत्मा के अंदर उसके संस्कार भरते जा रहे हैं। मतलब एक संगम से ही तो गुजरेंगे ना, डायरेक्टली जंप तो नहीं दे रहे हैं, दे भी नहीं सकते हैं। स्वयं भगवान के हाथ में सब कुछ होते भी उसको 85 इयर्स तो हो गया, राइट? वो हो गया इसलिए क्योंकि हमारा भाग्य वो मतलब हम बनाना चाहते हैं, है ना? तो बाकी इस तरह से आज की बहुत ही अच्छी मुरली है, छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी है। लास्ट में बाबा कहते हैं कि आपको माया जीत के साथ-साथ प्रकृति जीत भी बनना है। क्योंकि प्रकृति जीत बनना अर्थात माया जीत बनना अर्थात क्या है कि क्यों, क्या में नहीं, कैसे होगा, ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं, है ना? और माया जीत और प्रकृति जीत का कनेक्शन भी है। जहाँ माया जीत बनेंगे तो प्रकृति जीत बनेंगे ही बनेंगे, या फिर वाइस वर्सा। आप अगर प्रकृति जीत बनते हो अर्थात अपने आप को आत्मा, शरीर से न्यारी आत्मा एक्सपीरियंस करते हो तो आप मायाजीत बन जाते हो। तो ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, उसे जीतना अर्थात इस शरीर से न्यारे होकर पार्ट प्ले करना, राइट? जैसे मम्मा की विशेषता में कहीं मैंने पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर पढ़ा, लेकिन आए दिन अभी व्हाट्सएप पर इतने सारे मम्मा के बारे में ही मैसेज आते रहते हैं। तो गेहूं साफ कर रहे थे सब जन, तो किसी ने मम्मा से पूछा कि मम्मा आप इस वक्त क्या सोच रही हो, कि गेहूं साफ कर रही हो, आप ऐसा सोच रही हो? तो मम्मा का जवाब था कि मैं गेहूं साफ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने कर्मेंद्रियों से गेहूं साफ करा रही हूँ। माना मम्मा कौन सी स्थिति में थे? माया जीत और प्रकृति जीत बन चुके थे, अर्थात वो स्वयं को शरीर से न्यारा आत्मिक स्थिति में अनुभव करते थे, और इसी के कारण फिर उनके पास जो भी कुछ नेगेटिव आता था या फिर उनको कोई नेगेटिव बताता था तो उसका असर उन पर नहीं होता था। उनकी स्वयं को शरीर से न्यारी आत्मा अनुभव करने के कारण, इसके बहुत लंबे समय के अभ्यास के कारण वो औरों को भी आत्मा ही देखती थी। तो आप भी देखेंगे ना, समझो किसी आत्मा के साथ हमारा बहुत बड़ा हिसाब किताब चल रहा है, कई बातें की, कई साल हो गए लेकिन कुछ सुलझता ही नहीं है और ही उलझता है। तो हमने तो बाकियों के साथ में आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कर लिया, लेकिन उस आत्मा के साथ में होता ही नहीं है। तो ये मतलब हम अभ्यास में कहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे वो पेपर लेने के लिए वो आत्मा हमारे संपर्क में है। तो लेकिन हम मना वो एक्सट्रीम लेवल के पेपर में भी उस आत्मा को हम आत्मा देख पाए और उसके बारे में संकल्प करते हुए स्वयं को भी आत्मिक स्थिति में टिका पाए, तो हमारे मन के सारे पेपर्स जो हमें लगते थे ना उस आत्मा के साथ में या सिचुए, वो काफी हद तक मतलब धुल जाते हैं, जैसे मेल्ट हो जाते हैं। क्योंकि शरीर में रहकर ही कुछ किया है ना आपने या हमने, है ना? या फिर उस आत्मा ने। तो जब शरीर के द्वारा किया है और शरीर को ही भूल गए, तो सब कुछ मिट गया, है ना? तो ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना और औरों को भी ओरिजिनल स्वरूप में देखना, यही एक रास्ता है कि हम आत्मा के गुणों को अनुभव करते हुए अन्य को भी करा सकते हैं और अन्य भी हमसे करते हैं। तो ये टेक्निक तो है, बट फिर हमें उसके लिए संपूर्ण पवित्रता, माया जीत, प्रकृति जीत, विशेषताओं को धारण करना, है ना? और नॉलेजफुल संगम युग में जो नंबर 1 की स्टेज है, अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज है, उसमें स्थित रहना, ड्रामा के हर सेकंड सेकंड का जो पार्ट हम प्ले कर रहे हैं उस पर अटेंशन रखना, सदा बाप के साथी बनकर रहना और साक्षीपन, अपने पार्ट से साक्षी हो रहना, ये सारी छोटी 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 प्रैक्टिसेस हमें
संपूर्ण पवित्रता अर्थात फुल सोल कॉन्शियस तक पहुंचा देगी। तो इसीलिए आज की मुरली का इस तरह से सार है। अभी हम देखेंगे कि मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। विशेष पाठधारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। बाबा ने सभी को क्या कहा आज? विशेष पाठधारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। अगर बाबा स्वयं के लिए टाइटल देते तो क्या देते? हाँ, हर आत्मा को विशेष पाठधारी बनाने वाले बाप दादा बोले। राइट। तो मुरली की डेट है 9th of May 1977। सबसे पहले बाबा कहते हैं विशेष पाठ की विशेषता है बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। तो अपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी समझते हो। विशेष पाठ की विशेषता क्या है उसको जानते हो। विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हो। सारे युगों में हमने आत्माओं का साथ लिया और आत्माओं को ही साथ दिया। अब इस समय की संगम युग की विशेषता यह है कि हम स्वयं भगवान के साथ साथी बन पाठ बजाते हैं। साथ साथ हर पार्ट अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हो। तो दो बातें हम करते हैं। एक तो बाप का साथी बनते हैं, बाप के साथ साथी बन पार्ट बजाते हैं, और दूसरी हर पार्ट अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर बजाते हैं। तो विशेषता हुई नंबर 1 बाप के साथ साथी की, और नंबर 2 साक्षीपन की। उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हैं। तो जहाँ संग के रंग की बात आती है, कंपनी मेक्स मैन, है ना। तो हम कौन सी कंपनी में रहते हैं उसका हमारे विचारों से लेकर कर्मों तक बहुत बहुत असर पड़ता है, या तो अच्छा या तो बुरा। तो आत्माओं के साथ आत्माओं के साथ में पार्ट प्ले करते 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 तो ये हालत हो गई। अभी परमात्मा के साथ साक्षी होकर पार्ट प्ले करने से क्या होगा? हमारे विचारों से, माना हमारे संकल्पों से लेकर हमारे हर कर्म भी श्रेष्ठता की ओर बढ़ते जाएंगे, और फिर इसे विशेष पार्टधारी हम इसी से विशेष पार्टधारी कहलाए जाएंगे। तो अपने आप को सदा चेक, माना निरीक्षण करो कि हर पार्ट बजाते हुए दोनों ही विशेषताएं रहती है, माना साथ भी और साक्षीपन भी। दोनों में से अगर एक भी मिसिंग है, साक्षी हो लेकिन बाबा के साथ नहीं हो, और बाबा के साथ हो लेकिन साक्षी होकर नहीं देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा? साधारण पाठदारी कहलाए जाएंगे। बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण, ये शोभेगा नहीं। अभी बाबा बता रहे हैं कि विशेष पाठ की विशेषता क्या है, वो तो बाबा ने बताई, लेकिन विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार कौन सा है? तो विशेष पार्ट जैसे उस ड्रामा में भी जैसा पार्ट होता है वैसी ड्रेसिंग, वैसा श्रृंगार करते हैं। अब वहां तो जिस्मानी तौर पर सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा रूहानी तौर पर है। तो हमारी आत्मा का ऐसा कौन सा श्रृंगार होना चाहिए जो फिर हम इस बेहद के ड्रामा में बेहद का रोल प्ले करते हुए उसे बेहद विशेष बना सके। राइट। तो संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता। तो संपूर्ण पवित्रता में स्थूल पवित्रता अंडरस्टूड है, यहाँ पर सूक्ष्म की बात चल रही है। तो सूक्ष्म अर्थात
संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो। ये सबसे ऊंची मंजिल है कि बाबा यहाँ 5% आत्माओं के साथ में छूट देते हैं, लेकिन 95% भी टारगेट कोई कम नहीं है, राइट? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ आत्माओं के साथ में कार्मिक अकाउंट होते नहीं होते समझ नहीं आता, या फिर कुछ थोड़ा बहुत प्रयास से सेटलमेंट हो जाती है, लेकिन कई आत्माएं मिलती जुलती भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, लेकिन संकल्पों में उनके प्रति शुभ भावना निकलना कभी कभी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। विशेष प्रयास की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये भी क्या कहते हैं बाबा, अपवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो बाबा कहते हैं संकल्प में भी, तो इसीलिए बाबा यहाँ पर पूछते हैं कि ऐसा श्रृंगार निरंतर है। कभी कभी कुछ नहीं चाहिए रहता है बाबा को, सब कुछ कैसा चाहिए रहता है, सदा और हर आत्मा के प्रति। क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पाठ बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड हर संकल्प से सदा पाठ बजाने वाले हो। हम्म, तो बेहद का पार्ट है हमारा, इसीलिए वो उनका तो थोड़ा सा होता है 2-3 घंटे का ड्रामा, या फिर जब तक शूटिंग चल रहा है तब तक, है ना? तो उस अनुसार वो अपने को ढालते हैं, एक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारा तो कंटिन्यूअस मूवी चल रहा है ना? हर सेकंड का शूटिंग हमारा हो रहा है। तो हर संकल्प का भी हो रहा है, तो हर सेकंड का भी हो रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, बेहद का पार्ट बजाने वाले हैं हम। और कैसे बजाने वाले, सदा, कभी छुट्टी नहीं। सिर्फ पता अभी चला, लेकिन पता ना चलते हुए भी हमारा ऐसा पार्ट बजाना चालू ही था, चालू ही है, और हमेशा चलता ही रहेगा। इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूरत अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो। इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। अगर हमने संपूर्ण पवित्रता को अभी धारण नहीं किया, तो कभी धारण नहीं कर सकेंगे। जितना जितना ऊंचाई पर जाएंगे, तो चैलेंजेस इंटरनल ही ज्यादा रहेंगे, है ना? क्योंकि चेंजेस और प्रोग्रेस और प्राप्ति सारी इंटरनल ही है, तो चैलेंजेस बाहर के कम, लेकिन बाहर के अगर होते हैं तो वो इंटरनली अफेक्ट करने वाले होंगे। तो इस तरह से फिर ये ऊंची मंजिल कहते हैं बाबा की संपूर्ण पवित्रता ही श्रृंगार है। अगर उसे अभी आपने श्रृंगार नहीं किया अपनी आत्मा का इस संपूर्ण पवित्रता से, तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। कल्प कल्प वैसा ही रह जाएगा। फिर ऐसा ही लगता रहेगा, और अच्छा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो किसी को किसी का क्या जाएगा, लेकिन मैं अपना ही नुकसान करूंगी, है ना? अच्छा सोचना है तो सोचना ही पड़ेगा। कहीं विलिंगली और कहीं साक्षी होकर। विलिंगली तो हम कर पा रहे, लेकिन जब साक्षी होंगे, तो जिन आत्माओं के प्रति हम नहीं कर पा रहे थे, वो भी कर पाएंगे। देखते हैं अभी आगे क्या कहते हैं बाबा, क्यों ये जरूरी है। क्योंकि ये समय का श्रृंगार जन्म जन्म मिटता नहीं है। रिकॉर्डिंग है ना आत्मा की, तो मिटती नहीं है, बस समय पर इमर्ज होती है। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो, इसलिए हर प्रकार के टेंशन से परे अटेंशन रखते हुए सेकेंड सेकेंड का पार्ट बचाओ। तो हर सेकेंड तो टेंशन वाला नहीं होता है, राइट ना? हाँ, एक हाथ समय ही ऐसा इतना टेंशन वाला होता है, जो इतने सारे रिलैक्स्ड वाले मोमेंट्स को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। आने वाले भी और गुजर गए हैं, वो वाले सेकंड्स भी, राइट? लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि हर प्रकार के टेंशन से परे अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पार्ट बजाओ। मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। तो वो स्थूल वाला रिकॉर्ड भी होता है, तो कितना ध्यान रखते हैं, है ना? समय का, स्थान का, कोई विघ्न न आए इसका। जबकि
अल्पकाल का रिकॉर्ड होता है, लेकिन फिर भी इतनी सारी बातों का अटेंशन रखा जाता है। और हमारी रिकॉर्डिंग कैसी है? परमानेंट है। जो भरेंगे सो भरेंगे, मिटाना मुश्किल होगा ना, फिर भरने में ही तो हमें अपने एफर्ट्स लगाने हैं, तो मिटता तो अपने आप जाएगा। किसी भी प्रकार के टेंशन अर्थात तनाव का अटेंशन, टेंशन में अटेंशन रहे। भले हमें तनाव है, किसी बात का तनाव हम फील कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा स्वयं पर अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है, तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए उतना नहीं भरा है। तो नुकसान किसका है इसमें? किसी का भी नहीं, मैं ही अपना नुकसान करती हूँ अगर मैं ठीक से अटेंशन देकर अपनी आत्मा में रिकॉर्ड नहीं भरती हूँ तो। इसलिए हर प्रकार के टेंशन से परे स्वयं और समय का, बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पार्ट बजाओ। स्वयं के साथ रहो, मतलब क्या है? स्वयं से कनेक्शन होना जरूरी है ना। इधर उधर इसके उसके साथ हमने बहुत कनेक्शन रखे, इसीलिए हमारा ये हाल हुआ है। आत्मा की सारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब चार्ज करने के लिए एक ही रास्ता है, पहले स्वयं से कनेक्ट हो जाओ, अर्थात स्वयं की स्मृति में रहो, अर्थात शरीर से न्यारे स्वयं को आत्मा अनुभव करो, और फिर जाके बाप के साथ का अटेंशन मना बाप के साथ का अनुभव हम कर सकेंगे। तो इसके लिए फिर समय का भी हमें ध्यान रखना, सफल करना, ये सब कुछ फिर आता जाएगा। ये महत्व को समझना है, जब भी तो अभी हमने अपने आप से कनेक्शन नहीं बनाया तो बाबा से भी नहीं बना पाएंगे, और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को भी अच्छे अच्छे संस्कारों से चार्जिंग नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पार्ट बजाओ। अब बाबा कहते हैं कि चलो, बाबा जानते हैं कि पता है बाबा को कि भले मैं इतनी नॉलेज दे रहा हूँ, शक्ति दे रहा हूँ, लेकिन स्थिति बनते बनते बनेगी, बनने तक तो कुछ नहीं, बातों का टेंशन हमें नॉलेज होते हुए भी आएगा। वो क्यों आएगा? किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होने का आधार दो शब्द है, क्यों और क्या। अभी बाबा इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। अब रीजन बताया है टेंशन होने का, तो उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। देखते हैं क्या बोलते हैं बाबा कि आधार दो शब्द है, क्यों और क्या। मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन का आधार दो शब्द है। कौन से दो शब्द? क्यों और क्या। किसी भी बात में यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, जब यह दो शब्द बुद्धि में आ जाते हैं, तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। हम्म, अब क्या और क्यों का जवाब मिलता है तो ये टेंशन रिलीज भी होता है, लेकिन बाबा को कई सवालों का जवाब अपने समय के अनुसार ही देना होता है, और कई सवालों के जवाब बिना पूछे भी देने के पीछे दौड़ता है ना। तो हमारी बुद्धि में और उसकी बुद्धि में तो काफी फर्क रहता है ना। वो त्रिकालदर्शी है, हम जरूर मास्टर त्रिकालदर्शी है, लेकिन तीनों कालों की जो गुह्यता है, जो डेप्थ है, हमारे में आते आते आती है। बाबा में पहले से ही है, हर एक आत्मा के बारे में है ना। तो इसीलिए कभी कभी बाबा जवाब देते हैं, रिलीज करते हैं टेंशन, तो भी कल्याण है, नहीं कर रहे तो भी कल्याण है, क्योंकि उस सवाल के जवाब को जानना शायद अभी जरूरी नहीं है, या फिर हम्म, हाँ ऐसा ही कुछ होगा, है ना। तो जब यह दो शब्द बुद्धि में आ जाते हैं, तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। लेकिन संगम युगी, अभी हम है ना, संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती है, क्योंकि सब जानती है।
जो जानते हैं तो टेंशन नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा बताते हैं कि सब नॉलेज तो दिया है, मास्टर नॉलेजफुल हो तो फिर सब जानते हो ना, तो टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन कब होता है? जब पता नहीं चलता है, कुछ क्लियर सैटिस्फाइड आंसर नहीं पता पड़ता है या समझ आता है। अब बाबा कहते हैं, साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। हम्म, साक्षी और साथीपन की विशेषता। अभी टेंशन का रीजन भी बाबा ने बताया और सॉल्यूशन भी बताया। क्या बताया? साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। अगर टेंशन आ रहा है तो हम ये दोनों बातें कर नहीं रहे हैं, साथी और साक्षी। साक्षी बनना अर्थात अपने आकारी स्वरूप में स्थित होकर अपने साकारी रूप के पार्ट को देखना। जैसे उस मूवी को हम चेयर पे बैठ के देखते हैं, साक्षी होकर देखते हैं, राइट? तो वैसे ही अपने पार्ट को अदृश्य होकर दृश्य वाले पार्ट को देखना, राइट? तो ये स्थिति जब, क्योंकि शरीर से न्यारे है अर्थात आकारी रूप में स्थित है, तो हम बाबा से जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं और बाबा को साथ रख पाते हैं। अगर हमारी साकारी स्वरूप की ही स्मृति बहुत पक्की है तो हमारा टेंशन जाएगा ही नहीं और ये डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना? तो इसीलिए बाबा ने ये दो बातें बताई है, साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकता। तो कैसे देखेंगे? साक्षी मतलब क्या है? साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? नो इन्वॉल्वमेंट, नो अटैचमेंट, बस हम साइड सीन की तरह उसको देख रहे हैं। अब देखो ना, उस मूवी और ड्रामा को भी अगर देखते हुए या टीवी सीरियल देखते हुए हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ में कहो या कुछ भी, गुस्सा, टेंशन, दुख की कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं उस ड्रामा को देखते हुए उसमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ, चलो कॉमेडी सीन पर मैं हंस लेती हूँ, एंजॉय करती हूँ, लेकिन कोई अगर बहुत इमोशनल सीन है, दुख भरा सीन है, रोने वाला सीन है, तो इन्वॉल्व होने से क्या होगा? मैं भी उस फीलिंग्स में चली जाऊंगी, राइट? तो ये तो हम चेयर पे बैठ के उस स्थूल ड्रामा को, मूवी को, सीरियल को देखते हुए इन्वॉल्व होने पर ये हालत होती है। तो एक्चुअल में हमारे पार्ट को देख के अटैच, अपने ही पार्ट से अटैच होकर, इन्वॉल्व होकर जब हम देखेंगे तो यही हालत होगी, है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं जैसे उस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, वैसे इसको भी साक्षी होकर देखो। आपकी जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ है वो भी क्या है? मूवी है ना। तो उस मूवी को आपको साक्षी होकर देखना है, तो बाबा का साथ भी मिलेगा और फिर हमारा टेंशन भी रिलीज होगा या फिर आएगा ही नहीं। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संस्कारों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ। हम्म, तो ये नॉलेज देने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए इजी है, लेकिन हर सेकंड में मुझे ये याद रहे, न, हर मिनट रहे या फिर हर घंटे रहे, तो सेकंड की बात तो तभी आएगी ना जब हम बड़े बड़े टारगेट को अचीव करेंगे, तभी तो मना बड़े बड़े टाइम का, ड्यूरेशन का, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, तो फिर हम इस ड्यूरेशन को कम करते करते फिर ज्यादा अटेंशन रखते रखते फिर हमारा सेकंड सेकंड तक जर्नी पहुंच जाएगा। ऐसे नहीं कि अभी से स्टार्ट करूं, जब बोला है बाबा ने हर सेकंड, नहीं, बाबा जो मुरली में बोलते हैं ना, उस बात तक पहुंचने के लिए भी कुछ बातों को अपनाना पड़ता है, राइट? तो साक्षी के लिए भी कुछ बातें हमें, साक्षीपन की स्टेज को अचीव करने के लिए भी कुछ बातें हमें अपनानी पड़े। तो तब हम हो पाएंगे साक्षी। अंतर्मुखता, एकाग्रता, ये सारी रिलेटेड बातें हैं, देखेंगे हम डिस्कशन में। और तो बाबा ने कहा कि ऐसे सेकंड सेकंड अपने ऊपर अटेंशन रख के श्रेष्ठ संस्कारों का रिकॉर्ड भरना अर्थात नंबर 1 स्टेज को प्राप्त करना है।
तो ये भरने का यह समय है अभी, विशेष कल्याणकारी समय। तो अभी बाबा बता रहे हैं, संगम युग की स्थिति का आसन अर्थात नॉलेजफुल स्टेज, नंबर 1 स्टेज का गायन भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती के रूप में है। तो ये जो हम कलेक्शन कर रहे हैं उसमें ये पॉइंट का एडिशन होना चाहिए आज की मुरली से। तो कलेक्शन करते समय मुरली की डेट, मुरली का टाइटल और फिर ये पॉइंट लिखी जाए, तो फिर जब हम कलेक्शन कहीं प्रेजेंट करेंगे, ग्रुप में कहो या फिर पढ़ने के लिए कहेंगे, तो वो ज्यादा सिस्टमैटिक वे से हो जाएगा। तो कई सारे कर रहे हैं और कई सारे अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने शुरू से नहीं किया है। अभी आधी ही मुरलियां हुई है, आधी बाकी है। तो भक्ति मार्ग के यादगार कोई 1 साल के या आधी मुरलियों में नहीं है, काफी है, ये चलता ही रहेगा। तो चलो, जो छूट गया सो छूट गया, लेकिन अभी आगे से भी हर कोई इस कलेक्शन को बनाए रख सकता है। तो देखना, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का जो हम कंट्रास्ट निकाल रहे साकार मुरली से, तो सिद्धिति बहन बहुत ही अच्छा निकालते हैं हर मुरली से, कि बाबा ने कौन सी पॉइंट को हम डिस्टिंग्विश करके भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में डाल सकते हैं। तो अम, ये हमें क्या होता है कि मतलब मदद मिलती है ना, अपने बुद्धि को उस डायरेक्शन में घुमाने से फिर वो बराबर, जैसे कल बोला था ना, दिव्य बनती जाती है। जिस भी डायरेक्शन में बाबा के पुरुषार्थ में हम लगाते हैं ना, तो वो स्वच्छ बनती जाती है, तीक्ष्ण बनती जाती है, तीव्र बनती जाती है, रिफाइन बनती जाती है। तो उनको वो कंसेप्ट समझ आया कि भक्ति मार्ग के अंदर कौन सी पॉइंट आ सकती है, ज्ञान मार्ग की कौन सी आ सकती है। तो आज का मैंने देखा, डेली का मुझे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आज का मैंने देखा बहुत ही अच्छे से निकाला है। तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का कॉन्ट्रास्ट का पॉइंट हमने अभी मेरे ख्याल से कितना महीना हुआ, 100 डेज तो नहीं हुआ, तो फिर हम दूसरा कुछ और करेंगे। लेकिन इसमें का कलेक्शन एक अच्छा खासा हो जाए, मैक्सिमम पॉइंट्स हमारे कलेक्शन में आ जाए, तो फिर हमें दूसरे कॉन्ट्रास्ट निकालने में भी सेम रेमेडी, सेम बुद्धि को डायरेक्शन देना, ये पॉसिबल, मतलब कम समय में हम कर पाएंगे। ये जरूर जरूर नोट होगा जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, नॉलेजफुल स्टेज अर्थात इस संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो। भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती को कौन सा आसन दिखाया है, इसे क्यों दिखाया है, इसका विशेष गुण कौन सा गाया हुआ है। तो इसमें बताते, 3 मुख्य बातें बताते हुए बाबा ने बताया है कि जो हंस का आसन क्यों दिखाया है, वो ज्ञान की वीणा क्यों दिखाई है, और अच्छा, तो ये क्यों दिखाया है, मैं ना उसी मोती चुगने वाला क्यों दिखाया है, और नॉलेजफुल अर्थात क्या है, कौन सी बात की नॉलेज होने से नॉलेजफुल कहलाते हैं, ऐसी सभी बातों का स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है 3 मुख्य हेडलाइंस के अंदर। उसका विशेष गुण, पहली बात है, विशेष गुण भी नॉलेजफुल का ही दिखाया है ना, राइट और रॉन्ग, सत्य और असत्य को जानने वाला, यह भी नॉलेज हुई ना। तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला ही दिखाया है, विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की। तो ये भी एक जब हमें ज्ञान समझ में आता है, माना बुद्धि हमारी रिफाइन होती है, तो हमें निर्णय करना, कल भी बताया था कि निर्णय करना क्या हो जाता है, बहुत अच्छे से एक्यूरेटली आ जाता है। निर्णय तो अभी भी करते हैं हम, राइट, लेकिन ऐसे निर्णय भी हमसे होते हैं जो लेते हैं तो भी पछताते हैं, नहीं लेते तो भी पछताते हैं। तो निर्णय अच्छा हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, अर्थात जो भी हमने डिसीजन लिया उसका सेटिस्फेक्शन पहले हम स्वयं फील करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि बाबा की मत भी शायद मेरे लिए यही थी,
है ना? वैसे तो मत बताते हैं लेकिन कभी-कभी स्वयं के लिए क्या हो सकती है किसी बात में तो क्लैरिटी ना होने पर पूछते हैं, लेकिन जब बुद्धि रिफाइन बनती जाती है, हाँ, विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की, परखना आ जाता है, तो फिर डिसीजन मेकिंग भी एकदम करेक्ट होने लगता है। तो ये एक साइन है कि हमारी बुद्धि कैसी बन रही है, दिव्य और रिफाइन बन रही है। अब दूसरी बात, उसमें बाबा बोलते हैं कि सदा बुद्धि से शुद्ध संकल्प का भोजन ही ग्रहण किया है। हुँ? सदा शुद्ध संकल्प का भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाला, सदा की सर्व आत्माओं द्वारा रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, उसी को मोती चुभने वाला दिखाया है। कंकर और मोती एक साथ रखे हुए हैं, तो मोती को चुग रहे हैं, अर्थात अच्छे-अच्छे संकल्प ही ले रहे हैं बुद्धि द्वारा। और क्या कर रहे हैं दूसरा कि सब में भी सारी सभी जो लोग हैं, उनमें भी क्या कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी बातों को ही नोट करके क्या कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। तो इसी को कैसे दिखाया है सरस्वती के चित्र में, उसी को मोती चुभने वाला दिखाया है। तो दूसरी बात क्या थी? आपकी स्थिति का यादगार भी आसन के रूप में दिखाया है। अब तीसरी बात स्वच्छता की आ गई। यहाँ पर एक्सटर्नल माना स्थूल स्वच्छता अंडरस्टूड है और फिर उसकी वजह से सफेद रंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इनर क्लीनलीनेस, आंतरिक स्वच्छता, इसके ऊपर स्वच्छता की निशानी सफेद रंग दिखाया है। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो देखना जिसकी जितनी अंदर की पवित्रता होगी ना, वो बाहर भी उतना अपना माहौल स्वच्छ रखेगा। और मतलब ये ऑटोमेटिक है, उस आत्मा की पवित्रता धारण करने की जो चाहना है, अभी तो पवित्रता के गुण तक पहुँचे नहीं ज्ञान में आने से पहले, लेकिन अज्ञान काल में भी आप देखना, उनको क्लीनलीनेस का बहुत हैबिट रहता है। हुँ? तो फिर ये स्वच्छता मानसिक मना मन की पवित्रता तक पहुंचती जाती है। ना पहला साइन है कि स्थूल स्वच्छता उनको अच्छी लगेगी, नहीं तो किसी किसी का रूम में गंदगी नहीं होती है, लेकिन ऐसा सामान अस्ता व्यस्त ऐसा बिखरा पड़ा हुआ होता है, मतलब है ना, तो पवित्रता की बात भी ऐसी ही होगी फिर, है ना। तो सदा नॉलेजफुल स्थिति में स्थित ही रहने की निशानी हंस का आसन दिखाया है। तो कहाँ कैसे दिखाते हैं, सरस्वती को हंस पर स्थित दिखाते हैं, है ना। तो ये क्यों दिखाते हैं, इसका अर्थ बताया। अभी ज्ञान की वीणा क्यों दिखाते हैं, हमेशा कैसे दिखाते हैं, उसके हाथ में ज्ञान की वीणा बजाती है, वो पकड़े रहती है। यह ज्ञान की वीणा सदा बजाते रहना अर्थात सदा सेवाधारी रहना। जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया है, वैसे सब विशेषताएं धारण कर पार्ट बजाना, यही विशेष पार्ट है। तो सदा ऐसे विशेष पार्ट धारी समझते हुए पार्ट बजाओ, है ना। फिर अभी बाबा बताते लास्ट में, माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति के अधीन तो नहीं होना, प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लावे। आगे चलकर तो बहुत पेपर आने हैं। किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार न हो। कल ही ठप करके सारे नेटवर्क चले जाए, मोबाइल लैपटॉप सब कुछ बंद हो जाए, तो कैसे करेंगे, साधना करेंगे या नहीं कर पाएंगे? करनी पड़ेगी, है ना। करनी पड़ेगी जबरदस्ती, वो बात अलग है, लेकिन फिर हमें कोई असर ना होते हुए अ, साधना ऐसे ऊंचाई पर जाए जो फिर उसके आधार भी निकाल दिए जाए तो भी हमारी साधना पर उसका असर न हो। यूज कर रहे ठीक है, लेकिन अधीन होकर यूज करेंगे तो जरूर असर होगा। हम्म, हमारे लिए साधन है, हमारी साधना को ऊंचाई तक लेकर जाने के लिए साधन है ना। तो इसीलिए अगर उसका आधार हमने अपनी साधना को आधार बना के रखा उस साधनों का, साधना का,
साधना का आधार साधनों पर रखा तो वो जब निकाले जाएंगे तो हमारी स्थिति जरूर जरूर खराब होगी। तो मतलब क्या हुआ उस साधना का? तो बाबा कहते हैं माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति की हलचल के बीच यह क्यों हुआ, यह कैसे होगा, जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ। ये कनेक्शन है वाइस वर्सा। जब जब बहुत ज्यादा टेंशन है अर्थात अटेंशन की कमी है। बहुत ज्यादा अटेंशन है तो जाहिर है टेंशन है ही नहीं, है ना? या फिर बहुत नाम मात्र है। तो बाबा कहते हैं जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। इसलिए सदा अचल होना है। अच्छा, सदा अपने नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, हर सेकेंड पार्ट बजाने वाले, हर प्रकार के पेपर में फुल पास हो, पास विद ऑनर मना सम्मान सही सफलता मूर्त बनने वाले, सदा एक बाप की याद के रस में एक रस रहने वाले, ऐसे सदा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अभी हम सभी अपने इस सेकेंड को मिनट में 60 सेकेंड्स आते हैं ना, तो इस सेकेंड को अपने पार्ट को साक्षी होकर देखते हुए बाबा के साथ परम धाम में अनुभव करेंगे स्वयं को। शरीर से न्यारा अर्थात साक्षी प्लस फिर बाबा के साथ परम धाम में अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जो भी नए पार्टिसिपेंट्स रात्रि क्लास में जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है ही है। लेकिन साथ में एक जरूरी बात भी है जो उनको ध्यान में रखनी पड़े। जैसे क्लास में अगर हम जुड़ते हैं तो मुरली अगर हमें पहले पता होती है, हम स्टडी करके या एक दो बार तो कम से कम पढ़ के फिर क्लास ज्वाइन करते हैं, तो हम मुरली का ज्यादा से ज्यादा आनंद ले पाते हैं, राइट? तो ऐसा सभी का अनुभव है और ये एक विधि भी है। अगर हम क्लास में एंजॉय करना चाहते हैं मुरली को तो इसीलिए फिर रात्रि क्लास का ग्रुप हमने बनाया है कि मुरली या फिर रिगार्डिंग अपडेट्स हम उस ग्रुप में देते रहे। ज्यादा पोस्ट नहीं रहते हैं बट जरूरी पोस्ट तो रहते हैं। तो
जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी बात मुझे बतानी ज़रूरी लगी, इसीलिए बताया। जिनको भी रात्रि क्लास के ग्रुप में जुड़ना है, अर्थात डेली रात्रि क्लास जॉइन करना है, तो उनको मेरा नंबर सविता बहन ने चैट बॉक्स में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए ओम शांति का, तो आगे का मैं बताऊंगी। ठीक है। और जिन्होंने भी ग्रुप में कईयों को, जैसे मैं किसी बहन को जानती हूँ तो उनको ऐड करवाया है, लेकिन देखा गया है कि बहुत सारे मेंबर्स है जो क्लास में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो शुरू में होते थे लेकिन अब नहीं हो रहे हैं और आपके कांटेक्ट में है, तो उनको एक बार जरूर रिमाइंड करिए कि अभी हमारा क्लास रेगुलर डेली हो रहा है, तो उनको क्लास में प्रेजेंट रहना है। और फिर ग्रुप में ऐड होने का मतलब ही यही है। ग्रुप से अगर कोई भी फायदा समझो, कभी है या कभी मुरली के मनन के पॉइंट्स लिख रहे हैं या फिर एनालिसिस का फायदा होने हो रहा है, ऐसा किसी भी लेवल पर अगर उनके पुरुषार्थ में ग्रुप से फायदा हो रहा है तो भले रहिए। लेकिन फिर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसे ही ग्रुप में रहे, शुरू में उनको क्लास अच्छी लगती थी या पॉसिबल होता था, अब उतना नहीं है, तो वो ग्रुप से क्विट कर सकते हैं। राइट। और जिन्होंने भी ऐड कराया है ऐसे लोगों को, तो वो भी उनको, हम तो चाहते हैं, है ना, हमें किसी को निकालना नहीं है, लेकिन फिर कुछ एक्टिवेशन भी होना चाहिए, पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए किसी न किसी लेवल पर। अगर आपको भी कुछ फायदा नहीं है तो मतलब नहीं है ना। वैसे हम किसी को भी ग्रुप से निकालना नहीं चाहते हैं। राइट। तो देखिए, आपके कांटेक्ट में जो भी है उनको भी जरा एक बार ये बात पहुंचा दीजिए। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, आज हम साथी बाप के साथीपन और साक्षीपन के पॉइंट को विशेष मनन के रूप में मतलब अध्ययन करेंगे। राइट। तो कौन सी बात पहले होती है, बाबा का साथ पहले मिलता है फिर हम साक्षी बन पाते हैं, या फिर हम साक्षी बनने से फिर हमें बाबा का साथ का अनुभव होता है? कौन सी बात सही है? ओम शांति दीदी। पहले दीदी बाबा का साथ मिलता है हमें, उसके बाद में फिर हम साक्षीपन का अभ्यास कर पाते हैं। अच्छा। और इसके अलावा जिनका जो ओपिनियन है वो बता सकते हैं। हाँ बताइए। ओम शांति दीदी। हम्म। साक्षीपन और साथ की बात आप पूछ रहे हैं। जी। बाबा का साथ मिला तभी तो ये पावर आया साक्षी होने का। अच्छा। और जब साक्षी हुए तो हम्म फिर बाबा का साथ मिलता है। हम्म। ये एकदम कनेक्टेड चीज है। ठीक है। साथ ठीक मिला है। तो मैंने की ताकत आई, और अब हम्म साक्षी में आ गया तो बाबा का साथ 100% मिलता है। जी जी, बहुत अच्छा। और ओम बोलिए। शांति दीदी। हाँ। हम जब बाबा के बनते हैं तो हर गुण और शक्तियां भी हमारे पास आ जाती है, क्योंकि बेहद का नॉलेज मिल जाता है और इसी से ही हम जो है इजीली साक्षीपन की स्थिति में आ जाते हैं और ये बहुत मददगार साबित होता है। अच्छा, मतलब आपका अभी यही सीक्वेंस है कि पहले हम बाप के साथ का अनुभव करते हैं तो फिर हमें बाद में साक्षीपन की स्थिति को भी अचीव करना आ जाता है। राइट। जी। ठीक है। और इसके अलावा? ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि पहले आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्थिति की अभ्यास अर्थात देह से न्यारापन, साक्षीपन की स्थिति मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करती हूँ, तो जाके हम बाबा के साथ बहुत सुंदर कंबाइंड रूप की अनुभव कर सकते हैं। तो दोनों ही वाइस वर्सा लगता है मुझे, और फिर साक्षीपन भी इजी हो जाता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप अगर आप पूछे तो मेरे हिसाब से देह से न्यारापन, साक्षीपन के साथ फिर कंबाइंड साथीपन, ऐसा लग रहा है मुझे अनुभव। जी। हम लास्ट में बताएंगे। हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी। दीदी एक ये बात है ना कि जैसे एक बाबा की जब
कि ना किसी बातों में जब हमें बहुत शक्ति मिलती है ना मतलब बाबा के साथ के होने की, तब वो जो साक्षीपन की स्थिति है ना वो भी साथ में ही मतलब आ जाती है। कि जैसे बाबा के ज्ञान से या बाबा योग में जब वो शक्ति मिलती है तो कुछ ना कुछ कई बार जो बातें होती हैं उनमें भी बाबा हेल्प करते हैं। और जो बाबा का ज्ञान है उनमें भी यही है कि जब हमारी स्थिति भी बनती है ना, हम अपने भी पार्ट को देखते हैं या दूसरे के पार्ट को देखते हैं, तो जो भी बाबा समझाते हैं तो उसमें साक्षीपन की स्थिति भी साथ में रहती है। कि यही है, पहले बाबा का साथ फिर साक्षीपन की स्थिति। ओम शांति। अच्छा, ठीक है, हर एक का अनुभव शांति। अपना अपना है, लेकिन विधिवत क्या होता है हम देखेंगे। ठीक है, अभी और किसी को बताना है इस बारे में? शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। हाँ जी दीदी, हम साक्षीपन के अभ्यास से जब स्वयं के पार्ट को देखना चालू करते हैं तभी हम दूसरों के पार्ट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और तब जाके हमारी बुद्धि बाबा से ज़्यादा अटैच होती जाती है, रिफाइन होती जाती है, कनेक्शन हमारा ज़्यादा क्लियर होता जाता है, और तभी हम बाबा को ज़्यादा से ऐसे महसूस करते और पहचान पाते हैं। तो पहले तो हम ज्ञान के आधार से पहचानते हैं बाबा को, लेकिन साक्षी भाव के प्रैक्टिस से हम अनुभव के आधार से बाबा को जानने लगते हैं, तो ये वेरी ज़्यादा गुड, पॉसिबल होता है बाबा को जानना। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हाँ सविता बहन बोलिए। जी ओम शांति। जैसे मैंने भी जैसे प्रैक्टिस किया था कि पहले ही साक्षीपन की प्रैक्टिस ज्यादा किया था, क्योंकि जब हम संकल्पों को जो साक्षी होकर देखते हैं, यानी बाबा के साथ कनेक्ट होने के लिए भी तो हमें संकल्प के आधार से ही कनेक्ट होना है। लेकिन जब हमारा बुद्धि इधर उधर जाता रहता है और संकल्प भी इधर उधर रहता है, जैसे स्टेबल नहीं रहता है, तो हम बाबा के साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन जब हम संकल्पों को साक्षी होकर देखते हैं, दूसरों को पार्ट को भी जैसे साक्षी होकर देखते हैं, तब हमारे जैसे संकल्प में स्टेबिलिटी जैसे आती है। तब जाकर हमें खुद का जैसे इनर पीस जैसे मिलता है, तब जाकर हम बाबा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कि जैसे बाबा का जो प्यार का अनुभव हुआ कि, और दूसरा भी जो अनुभव होता है, बाबा इस पॉइंट पर, बाबा इस स्थिति में रहने के लिए क्या क्या बोले हैं, ये सारी पॉइंट भी तब याद आता है और बाबा के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब संकल्प इधर उधर रहता है तो बाबा के साथ भी तो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जी, तापसी बहन आप बोलिए, आपको बोलना था ना? जी ओम शांति। हाँ, अगर हम बाबा को साथ रखेंगे तो ही हम साक्षीपन की स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। बाबा अगर साथ नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकेगी, तो हम साक्षीपन भी नहीं हो पाएंगे। हाँ हाँ दीदी ओम शांति। हो बोलिए। गया तापसी बहन का? हाँ। जी बोलिए। जैसे बोलते हैं ना, खुद को जाना खुदा को जाना, तो पहले तो हमको आत्म ज्ञान जब होता है तो हम पूरा मतलब जैसे आत्मा को अच्छे से जान जाते हैं, और फिर हम जैसे साक्षी दृष्टा का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद ही परमात्मा से हम कनेक्शन जोड़ पाते हैं। तो पहले आत्मज्ञान लेते हैं ना हम लोग, तो वही स्थिति है। जैसे हम आत्मा को अच्छे से जान जाते हैं, और फिर तभी हम कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो फिर भी ये प्रैक्टिस जो करते हैं साक्षी दृष्टा की, तो उसके बाद ही परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं। जी जी। एकता बहन। जी दीदी ओम शांति। दीदी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मेरे हिसाब से कि मैं पहले बाबा को याद करती हूँ, पहले बाबा को साथ लेती हूँ अपने। जैसे हर समय बाबा साथ रहते हैं, बल्कि साक्षी होना भूल जाती हूँ बहुत बार, लेकिन बाबा को साथी बना के रखती हूँ हमेशा। तो मुझे ऐसा लगता है इसलिए कि शायद बाबा को साथी ही बनाऊं, मतलब ऐसी रखूंगी तो साक्षीपन कभी ना कभी ये आ ही जाएगी भावना। अभी तो दीदी ज्यादा नहीं आती, लेकिन बाबा के साथ बाबा का साथ जरूर लगता है मुझे हमेशा। ओके ओके, बहुत अच्छा। नमिता बहन और फिर बाद में इंदु बहन, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। और मेरे समझने आता है जो पहले तो बाबा आत्मा की ज्ञान दिया, और ज्ञान के माध्यम से हम जब आत्मा जब खुद को समझना चालू किया, तो मन बुद्धि को एकाग्र किया और इंद्रियों को आत्मा चलाने का आत्मा इंद्रियों के ऊपर राजा बनकर
चलाने का प्रारंभ किया। जब ऐसे होने से हम जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाता है और वो आत्मा राजा बन जाता है, तब बाबा के पास एकाग्र होने से बाबा के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक जब ठीक अपने को साक्षीपन अवस्था में देखते हैं, जब एकदम शरीर से डिस्चार्ज हो जाते हैं उसी समय, तो बाबा के साथ हमारा साथी बन जाता है, जो ठीक जोग हो ठीक जाता ठीक है, है। बहुत अच्छा। और अभी इंदु बहन और फिर खुशबू बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति। मेरे ख्याल से दीदी पहले हम साक्षी भाव में जाते हैं, तब हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, क्योंकि जब तक हम साक्षी नहीं होते, साक्षी कैसे होंगे? जो बाबा का ज्ञान मिला हमें, जब हम उसकी धारणा करते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, तो हमें साक्षी भाव का पता लगता है कि ये हम साक्षी होके देखना। साक्षी होके देखना मतलब क्या? उसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं होना? क्योंकि ये ड्रामा है। तो ड्रामा है तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, और ड्रामा का ज्ञान किसने दिया? बाबा ने दिया। तो फिर हम बाबा के साथ का अनुभव करने लग जाते हैं। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है आज। ठीक है, फिर भी हमें समझ आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी खुशबू बहन आप बताइए, फिर राखी बहन आप बताना। हेलो। हाँ बोलिए। ओम शांति बोलिए। जैसे हम 7 डे कोर्स करते हैं ना, तो उसमें पहला जो चैप्टर होता है वो ही होता है, आत्मा का परिचय दिया जाता है। तो दीदी हमसे बार बार यही पूछते हैं, आप कौन? तो हम बोलते शरीर है, अपना नाम बताते हैं। फिर कहते नहीं, ये तो आपका ये शरीर का ऐसे नाम हुआ, आप कौन हो? तो वो एक आत्मिक स्थिति है ना, तो साक्षीपन पहले। तो जब हम खुद को पहचानते हैं, उसी के बाद में बाबा का परिचय दिया जाता है, ब्रह्मा का परिचय दिया जाता है। तो फर्स्ट हमें पहले जैसे ही हम साक्षी होते हैं, खुद आत्मिक स्थिति में जैसे जैसे ठहरते हैं ना, वैसे वैसे फिर बाबा से अपने आप कनेक्ट होते जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। राखी बहन आप बताइए। और जब ऐसे पूछते हैं तो हैंड रेज करने का जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए राखी बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा पहले हमें चुनते हैं, तो बाबा पहले हमें साथी बनाते हैं, वो अपना हाथ बढ़ाते हैं, तब तक हमें पता नहीं होता कि कोई हमें चुन रहा है। और जब चुनने के बाद हम ज्ञान मिलता है हमें, तो ज्ञान के एक लाइन से हमारे आत्मा में एक ट्रांसपेरेंसी आती है, ज्ञान को लेके बहुत क्लैरिटी आने लगती है। तो आत्मा में जो गंदगी कह सकते हैं या डर्ट, वो हटने लगता है, और उतना ज्यादा हम अपने थॉट्स को क्लियरली देख पाते हैं, और फिर हम बाबा से ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये मतलब मेरी समझ है। जी जी, एकदम सही है। हाँ गगन भाई जी बोलिए। इसमें ये दिया हुआ है कि 1-1 मिनट में बोलिए सभी, तो फिर हम साकार मुरली के लिए जाएंगे। ये दिया हुआ है कि हमें को निरीक्षण करना पड़ेगा कि दोनों ही साथ रहती है। जी हम क्लियरली दोनों ही साथ चाहिए। दोनों ही। साथ। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ बोलिए सृष्टि बहन, फिर सिद्धिति बहन। ओम शांति जी। मैं अपनी डॉटर के साथ बहुत साक्षीपन के लिए करती हूँ। तो मैं पहले अपने आप को आत्मा समझती हूँ, फिर उसको आत्मा समझती हूँ, तब मेरे लिए बड़ा इजी होता है। और फिर मैं ड्रामा में निश्चय करती हूँ, और जैसे कभी वो परेशान या रो रही हो, बहुत खुश होती है, तीनों टाइम पे मैं फिर यही अपने आप को साक्षी की ड्रामा अच्छा है, और मैं फिर उससे अटैच नहीं होती। मतलब मैं अपनी डॉटर के साथ ही अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मेरे को कई बार बहुत अच्छा भी लगता है। बट ये है, पहले मैं अपने आप को आत्मा, फिर उसको आत्मा, और फिर ड्रामा में निश्चय, फिर मैं साक्षी होती हूँ। ओम शांति। जी है ना, बहुत अच्छा। सिद्धिति बहन बताइए। ओम शांति। पहले क्या होता है, हम सब ज्ञान में आते हैं तो स्थूल रूप से हम सबको पता पड़ता है कि भगवान मेरे साथ है। सिर्फ ये वाणी तक हम सब महसूस कर पाते हैं कि हाँ भगवान मेरे साथी है, वो मेरे साथ है। तो पहले उसके साथ का हम अनुभव करते हैं जस्ट कहने के लिए, लेकिन बाप दादा में से बाप कौन है, दादा कौन है, इतना अनुभव नहीं होता है। परंतु जैसे जैसे हम उसका साथ लेके इस विश्वास से कि भगवान मेरा साथी है, बाप मेरे साथ है, और मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करते हैं उसको अपने साथ लेकर के कि भगवान मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देगा, बाबा पहुंचा ही देगा।
तब तक सिर्फ एक विजुअलाइजेशन रहती है उसको अपने साथ रखने का। लेकिन जैसे जैसे फिर हम उसको अपने साथ रख कर के साक्षी दृष्टा का अभ्यास करते हैं, तो सच में वो कौन है, बाबा कौन है, भगवान कौन है, वो अनुभव हम तब कर पाते हैं। तो पहले भी साथ वो हमें हमारे रहता है, लेकिन उस रीति से नहीं रहता है जिस रीति से साक्षी बनने के बाद रहता है। तो पहले साथ होता है, फिर साक्षी बनते हैं, फिर उसका असल रूप में हमारे साथ होता है, जो हम अनुभव कर पाते हैं कि बाप कौन है और दादा कौन है, दोनों को अलग करके। नहीं तो इस तरह दोनों को, बाप दादा को एक तरीके से अनुभव होते हैं। और परम धाम का भी हम, जो बाबा हमारे परम धाम में है, वो जो साथ है अनुभव तब तक नहीं कर पाते हैं। जी, बहुत अच्छा। एक हाँ, बोलिए मधु बहन, बोलिए। हाँ, हम अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं ऐसा करती रही हूँ कि बाबा मेरे साथ हैं। उसके बाद में साक्षीपन का अभ्यास किया, तो साक्षीपन के अभ्यास के बाद में फिर साक्षी का मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यही जी, है ना? तो नॉलेज सभी को पहले मिलता है, पहले ही दिन मिलता है, पहले ही पाठ में मिलता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। लेकिन हम हैं अभी साकारी दुनिया में, बाबा है निराकारी दुनिया में। ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर है। तो जब हमें नॉलेज मिलता है तो शायद हमारा ध्यान उतना फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, राइट? मतलब जहां पर बाबा आकारी दुनिया कहते हैं, सूक्ष्म लोक कहते हैं। तो हमारा जर्नी सीधा हम क्या करते हैं, अभी भी मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं कि साकारी माना इस दुनिया से निराकारी दुनिया में जंप लगाते हैं। लेकिन जितना जोर से जंप लगाते हैं उतना जोर से नीचे भी आते हैं। तो वो जोर से जाना ये तो ठीक है, सबको आ ही जाता है, राइट? लेकिन अगर जैसे ज्ञान के आधार पर जाना और पूरी तैयारी करके जाना और फिर बाबा के साथ का जो अनुभव है उसमें डिफरेंस आप सभी ने, मेजॉरिटी ने नोट किया ही है, तो मैं अलग नहीं बताऊंगी। लेकिन सही विधि यही है। कैसे है ना कि जैसे जैसे ज्ञान की समझ हमारी बढ़ती है तो हर एक बात की विधि को हम जान तो जाते हैं, लेकिन समझने में जो गहराई आती है उसके आधार पर हम बाबा के साथ की गहराई को भी अनुभव करते हैं। तो साक्षीपन की जो स्टेज है, अर्थात हम फर्स्ट फ्लोर के भी अभ्यासी बन जाते हैं, तो फिर हम फर्स्ट फ्लोर के अभ्यासी बनकर फिर सेकंड फ्लोर में जाते हैं, अर्थात निराकारी दुनिया में जाते हैं। तो यथार्थ बाबा के साथ का अनुभव हम कर पाते हैं। तो सही विधि है कि पहले हम अपने आप को इस साकारी दुनिया के ऊपर आकारी दुनिया में अनुभव करे, उसका अभ्यास करे, अर्थात अपने रोल से न्यारे हो जाए। मैं आत्मा हूँ, डायरेक्ट हम जंप नहीं मारना है, बल्कि पहले मैं आकारी शरीरधारी हूँ और फिर इस आकारी शरीर से भी न्यारे निराकारी दुनिया की हूँ। तो ये जर्नी हमारा राइट वे रहेगा और विधि पूर्वक होगा। इसलिए पहले साक्षीपन की अवस्था का अभ्यास और फिर बाप के साथ का। अभी भी हम जा रहे हैं लेकिन इस विधि से करेंगे तो और ज्यादा डीपली कनेक्टेड स्वयं को अनुभव करेंगे बाबा के साथ में। अभी साकार मुरली की पॉइंट्स कौन सी मैच करती है? एक दो ही लेंगे आज। ओम शांति दीदी। दोनों मुरली की हेडलाइन मैच कर रही है। जैसे अभी तो मुरली की हेडलाइन है कि संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का विशेष श्रृंगार है, और साकार मुरली की जो हेडलाइन है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। जैसे वो बोलते हैं कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो इसमें ये आ जाता है। और जो श्रेष्ठ संकल्प है, जो यानी सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध और पवित्र संकल्प की मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो इस शुद्ध और पवित्र संकल्प से ही हमें अतीन्द्रिय सुख का जैसे भासना आता है। तो ये अतीन्द्रिय सुख जो भासना में आता है तो इस पवित्र संकल्प के आधार से ही हमें ये आता है। तो बाबा इसलिए बोल रहे हैं कि इस स्मृति को नहीं, इसको नहीं, अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा।
तो पवित्रता भी गुम हो जाएगी, संकल्प में जो पवित्रता थी वो गुम हो जाएगी और फिर सुख भी गुम हो जाएगा। जी, है तो ना? ऐसे तो कर रहे सारा हैं। टेंशन में परिवर्तन होगा, राइट? तो फिर जी। सस्मिता बहन आप बताइए, फिर सुस्मिता बहन आप बोलना, ठीक है? ओम शांति दीदी, हाँ। मैं भी ऐसे बोलना चाहती थी, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसी के बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाता है। ऐसे अव्यक्त मुरल में बाप को साथी बनाकर चले तो हर कार्य विशेष होता है। बाबा को जो भूले तो सब कुछ भूलना पड़े। ऐसे संपूर्ण पवित्र रहो तो बाबा साथ रहेंगे, पवित्रता नहीं तो सब सब कुछ गुम हो जाता है। सब ऐसे दोनों मैच करते हैं। जी, जी। बोलिए सुस्मिता बहन बोलिए, फिर गगन ओम भाई जी आप शांति भी दीदी, बताना। 3 पॉइंट निकाले हैं। हम्म, पहला है साकार वाणी में जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। और अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं विशेषता ये है कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हैं और साथ साथ हर पाठ में अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो बजाते हैं। तो विशेषताएं ही कि बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की दोनों मैच हो रहे हैं दीदी। और बहुत अच्छा। दूसरा है साकार मुरली में आ जाया नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। और अव्यक्त मुरली में आज बाबा खास भक्ति मार्ग की जो देवी सरस्वती देवी की यादगार स्वरूप में बाबा निशानी बताते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज अर्थात इस संगम युग की स्थिति का आसन जानते हो, सदा नॉलेजफुल स्थिति में स्थित हो रहने की निशानी हंस का आसन दिखाया जाता है। तो दोनों भी मैच हो रहा है दीदी। जी। और तीसरा स्लोगन में आया जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। इसके साथ अव्यक्त वाणी की सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो, इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। तो ये श्रृंगार पवित्रता सर्व प्राप्तियां प्रसन्नता लाती है। जी, बहुत अच्छा। आपका तरीका अच्छा रहा कि कौन से पॉइंट्स एग्जैक्टली मैच करते हैं, है ना? गगन भाई जी आपको बताना था। नॉलेजफुल की लाइट में द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाली शक्ति संपन्न आत्मा है। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन क्यों और क्या? दो शब्दों के कारण किसी बात में क्यों और क्या? जब दो शब्द बुद्धि में आते हैं तब टेंशन। लेकिन संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा क्यों क्या का टेंशन? क्योंकि साक्षी और साक्षीपन की चर्चा से ड्रामा के हर पार्ट को जाते हुए कभी टेंशन आने विशेष जानकारी समय बिल्कुल भी आवाज हम कुछ भी सुन नहीं पाए आपकी, ठीक है? तो शिवा भाई जी आधे मिनट में बताना है तो बता दीजिए, क्योंकि अभी हमारा समय ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। चलो नेक्स्ट टाइम हाँ, जी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। हाँ शिवा भाई जी आपको बताना है? ठीक है। हाँ दीदी। हाँ तो आज जो जल्दी है आज की बताइए। मुरली में बाबा ने बोला कि अव्यक्त मुरली में जैसे बोला कि हमें जो है साथीपन का अनुभव करना है। हाँ तो इसी पॉइंट के ऊपर बाबा ने बोला है कि हमेशा जो है हमको बाप की याद में रहना है और यही ही असली मेहनत है। और एक बाप का बने रहना ये जो है मासी का घर नहीं है, इसीलिए हमें एक बाप की याद में रहेंगे तो ही कमाई है। और जैसे और एक पॉइंट है साक्षीपन की, तो इसके ऊपर बाबा ने बोला है कि ये जो दुनिया है छीछी दुनिया है और अब जो है कब्रिस्तान बनने वाला है। हाँ तो इसी के ऊपर बोल के बाबा ने बोला है कि हमें साक्षीपन का प्रैक्टिस करते रहना है ताकि हम जो है एक बाबा से फिर हमारा हमेशा जुड़े रहे। ओम शांति। जी,
तो बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आगे की मुरली के साथ। तब तक शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।